दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज की खबरों में सबसे पहले जानेंगे जन धन खाते के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब लोगों के लिए जन धन खाते खुलवाए थे, लेकिन अब सरकार लेकर आई है एक और प्लान जिससे आपको मिलेगा सीधा फायदा। विस्तार से जानेंगे पूरी योजना को। अगली बड़ी खबर है प्रधानमंत्री किसान योजना को लेकर। इस योजना के तहत सभी किसान भाइयों को सरकार 6,000 रुपए 3 किश्तों में मुहैया कराती है। अगर आप भी 6,000 रुपए लेना चाहते हैं तो आपके पास है ये मौका। अगली खबर है सब्जियों को लेकर। पिछले कुछ दिनों से सब्जियों के दामों ने आसमान छू लिए हैं। प्याज, टमाटर, हरे धनिये के बाद अब आलू की कीमतों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। अगली खबर है लॉकडाउन 4 को लेकर। लॉकडाउन 4 में अब जिम वालों के लिए आई अच्छी खबर। अगर आप भी करते हैं जिम तो अब हो जाओ तैयार, इस प्रकार से जा सकेंगे जिम। दोस्तों अगली खबर है ट्रेनों को लेकर। रेल मंत्रालय ने लगातार घाटे को देखते हुए लिया बड़ा फैसला। अब ऐसा होने वाला है रेलवे का प्लान। अगली खबर है बैंकों को लेकर। सरकार ने नियमों में किए ये बदलाव। पूरी जानकारी आगे इस वीडियो में मिलने वाली है। अगली खबर है नौकरी को लेकर। ये कंपनी लेकर आई है 30,000 नौकरियां। कैसे करना है आवेदन, पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। अगली खबर है टिकटॉक को लेकर। अब टिकटॉक यूजर का इंतजार होगा खत्म। इसी के साथ जानेंगे मौसम समाचार। तो दोस्तों इन सभी काम की खबरों की A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और अगर आप भी डेली मुद्दों से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों बढ़ते अपनी पहली खबर की तरफ। पहली खबर है जनधन खाते को लेकर। केंद्र सरकार ने अपनी सीधी स्कीम का फायदा देने के लिए जनधन खाते खुलवाए थे। जनधन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में सभी गरीबों के खाते खुलवाने के लिए एक मुहिम चलाई थी, जिसमें आप 1 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत देश में अब तक लगभग 40 करोड़ से ज्यादा खाते खुल चुके हैं। लेकिन अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जीरो बैलेंस पर खाता खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और फोटो होना जरूरी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस स्कीम का छोटा खाता खुलवा सकते हैं। जनधन योजना में इस स्मॉल खाते की अवधि 12 महीने की होती है। इस दौरान जैसे ही आप ये दस्तावेज जमा कराओगे, आपका अकाउंट स्मॉल से जनधन खाते में परिवर्तित हो जाएगा। दोस्तों केंद्र सरकार की इस जनधन खाते की योजना के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर है प्रधानमंत्री किसान योजना को लेकर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों को मिलने वाली राशि में 2,000 की किस्तें दी जाती हैं, जिसमें 6,000 रुपए की राशि दी जा चुकी है। इस स्कीम में अब और किसानों के नाम जोड़े जा रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाभ दिया जा सके। इस स्कीम के तहत अब तक करोड़ों किसानों को मदद पहुंचाई जा चुकी है। इस योजना की अब तक 6 किस्तें जारी हो चुकी हैं। ये योजना मोदी सरकार ने फरवरी 2019 में शुरू की थी, जिसमें अब और लाभार्थियों को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। अगर आपने भी इस योजना में रजिस्ट्रेशन करा रखा है और आपके पैसे नहीं आ रहे तो आप सरकार की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर अपना नाम देख सकते हैं। इसके लिए आपको pmkisan.gov.in पर विजिट करना पड़ेगा और अपना नाम सर्च करना होगा। दोस्तों अगली खबर सब्जियों को लेकर है। सब्जियों की कीमत लगातार आसमान छू रही है, लेकिन ये कीमत क्यों बढ़ रही है किसी को पता नहीं। आलू के बीज की कीमत इस बार पिछले के मुकाबले इतनी बढ़ गई कि किसानों ने आलू को बोना ही बंद कर दिया। 2065 प्रति हेक्टेयर पर आलू उगाने के लिए 4,500 रुपए प्रति क्विंटल बीज मिलने से किसान बहुत उदास हैं। लेकिन आलू बेचने वाले इस बार बहुत खुश हैं, क्योंकि पिछले साल जो 50 किलो की बोरी 900 रुपए में बिकती थी, इस बार उस बोरी की कीमत 1,700 रुपए से भी ज्यादा हो गई है। आलू की कीमत बीते सप्ताह 600 रुपए से 800 रुपए प्रति क्विंटल थी, लेकिन एक सप्ताह बाद ये कीमत 1,400 रुपए से 1,600 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। दोस्तों क्या आपके यहाँ भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर है जिम और साप्ताहिक बाजार को लेकर। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 6 महीने से जिम पूरी तरह से बंद है, लेकिन अब उनके लिए अच्छी खबर आई है। दिल्ली सरकार ने अनलॉक 4 में जिम और योग सेंटर खोलने की इजाजत दे दी है। सरकार ने कहा है कि उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को लागू करना होगा। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार ने साप्ताहिक बाजार को भी खोलने की इजाजत दी है। दिल्ली सरकार अब सप्ताह में एक बार लगने वाले बाजार को कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ खोलने जा रही है। दोस्तों क्या आप भी जिम के खुलने का इंतजार कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर है रेलवे को लेकर। कोरोना वायरस की वजह से घाटे में गई रेलवे अब अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में लग गई है। रेलवे अब रेलवे के अस्पताल बंद करने जा रही है। वहीं पर माल गाड़ी को जीरो बेस टाइम के साथ चलाना और पार्सल ट्रेनों को बढ़ाने पर विचार कर रही है। रेलवे अब उन पैसेंजर ट्रेनों को बंद करने जा रही है जिसमें आधे से कम सवारी सफर करती है और रेलवे पूरे साल घाटे में रहता है। रेलवे उनकी जगह ज्यादा से ज्यादा मालगाड़ी चलाने पर विचार कर रही है,
जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति को अच्छा किया जा सके। रेलवे ने यह भी कहा है कि अगर 200 किलोमीटर की दूरी में कोई बड़ा शहर नहीं आता तो हम उस ट्रेन के स्टॉपेज को खत्म करके उसके स्थान पर पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों अगली खबर है बैंकों को लेकर। केंद्र सरकार बैंकों को लेकर एक नया नियम ला रही है, जिसके अनुसार अब चेक बाउंस को अपराध की श्रेणी से हटाया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने इस संबंध में सचिवालय को एक पत्र लिखा है। सरकार ने साफ कहा है कि ये छूट अस्थायी तौर पर दी जा रही है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से व्यापार और रोजगार पर इसका बहुत असर पड़ा है। इसी के साथ सरकार ने कर्ज की किस्त का भुगतान नहीं हो पाने सहित 19 कानूनों को इस लिस्ट से हटाने को कहा है। सरकार कुछ और कानून में बदलाव करने की योजना बना रही है, जिसमें बीमा कानून और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के नियम को शामिल किया गया है। दोस्तों अगली खबर है 30,000 नौकरियों को लेकर। मंदी के इस दौर में एक कंपनी बेरोजगारों के लिए रोजगार लेकर आई है। ई कॉम एक्सप्रेस नाम की यह कंपनी लगभग 30,000 नौकरी लेकर आई है, लेकिन कंपनी ने साफ कहा है कि यह नौकरी अस्थायी होगी। असल में यह कंपनी सामान की डिलीवरी करती है और त्योहार के मौसम में सामान की डिलीवरी बहुत बढ़ जाती है, जिसको देखते हुए यह कंपनी नई भर्ती करने जा रही है। कंपनी ने कहा है कि हमने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है और यह प्रक्रिया 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इससे पहले कंपनी ने पिछले साल 20,000 लोगों को नियुक्त किया था। ई कॉमर्स का मानना है कि उसके कारोबार का बड़ा हिस्सा त्योहारों के दौरान आता है, जिसके लिए कंपनी ने बहुत बड़ा निवेश किया है। दोस्तों क्या आप भी इस कंपनी में जॉब करना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर है साइबर क्राइम को लेकर। दिन पर दिन साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, जिसमें एक और नया मामला सामने आया है, जिसमें 2 ठगों ने लगभग 11,000 सिम कार्ड को बेचकर ठगी की है। यह मामला ग्वालियर का है, जहां पर 2 ठगों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि ये दोनों एक मोबाइल कंपनी में काम करते थे, लेकिन नौकरी छोड़कर ये इंटरनेट से फर्जी आधार कार्ड बनाकर सिम कार्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं, फिर उन सिम कार्ड को हजारों रुपए में बेच देते हैं। ये मामला तब खुला जब एक एजी अफसर को उन्होंने सिम कार्ड बेच दिया, जिस पर ऑफिसर ने FIR दर्ज कराई और ये दोनों पकड़े गए। इन्होंने बताया कि ये बिचौलिया की मदद से सिम बेचते थे और अब तक लगभग 11,000 सिम कार्ड बेच चुके हैं। दोस्तों अगली खबर है टिकटॉक को लेकर। चीन की कंपनी बाइडांस के शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को खरीदने की रेस से अमेरिका की दिग्गज IT कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बाहर हो गई है। टिकटॉक ने अमेरिका में अपनी कंपनी को बेचने के लिए ओरेकल को चुना है। बाइडांस अमेरिका में टिकटॉक के कारोबार को बेचने के लिए ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों से बातचीत कर रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के बाइडांस का अमेरिका में कारोबार बेचने के लिए 15 सितंबर तक का वक्त दिया था। माइक्रोसॉफ्ट ने रविवार को बताया कि बाइडांस ने उसका ऑफर ठुकरा दिया है। दोस्तों क्या आप भी भारत से टिकटॉक के बैन हटने का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बढ़ते अपने मौसम समाचार की ओर। के अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, उत्तर पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां बरकरार रहने की संभावना है। दक्षिणी कोंकण गोवा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी और उत्तर पूर्वी बिहार, विदर्भ, मराठवाड़ा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गंगे, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उत्तर भारत में उत्तराखंड को छोड़कर शेष सभी राज्यों में बारिश के आसार नहीं है। उत्तराखंड में 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।